हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे बनाक स्पेस के, और इसके जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी उसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। सो इस लेक्चर में आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर द नॉर्म लीनियर स्पेस विद द नॉर्म। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और बनाक स्पेस के बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ। इससे रिलेटेड हम थ्योरम्स भी देख चुके हैं, बट आज कुछ ऐसे नॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे जो आपके बनाक स्पेस हैं, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो बनाक स्पेस नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके होते हैं वो आपके नॉर्म्ड लीनियर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, तो उनका नॉर्म किस टाइप से होता है, यहाँ पर जैसे कि मैंने x का नॉर्म ले लिया तो वो किसके इक्वल आएगा, मोड ऑफ x के इक्वल आएगा, जहाँ पर ये x जो है वो आपका रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो अगर आप इस नॉर्म से अपने रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं तो ये नॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, टू प्रूव द कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर, या फिर आप ये बोल लो कि कंप्लीटनेस जो है वो एक तरीके से बनाक स्पेस का रिजल्ट है। तो अगर आपको रियल नंबर की कंप्लीटनेस को प्रूव करना है तो किस तरीके से आप करेंगे। So from the fact of elementary analysis we say that real number is a complete space। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि रियल नंबर कंप्लीट होते हैं नहीं, बिकॉज रियल नंबर ही आपका पूरा कंप्लीट स्पेस है, रियल नंबर के बाहर और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर रियल नंबर के लिए आपको कुछ नहीं प्रूव करना, आप सीधा आ जाते हैं कंप्लीटनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। तो जेड एन हमने ले लिया, अगर ये कॉम्प्लेक्स का है तो इसकी जो फॉर्म होगी वो किस टाइप की होगी, ए एन प्लस आयोटा बी एन। यहाँ पर आपकी ए एन और बी एन क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स का जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर्स होते हैं आपके रियल ही होते हैं, बट जब हम इसमें आयोटा कंबाइन कर देते हैं और ये पूरा नंबर कैसा बन जाता है, फिर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सो ये हमने कोशी सीक्वेंस ले ली, किसने, कॉम्प्लेक्स में। अगर आपको कंप्लीट प्रूफ करना है बनाक स्पेस, उसको प्रूफ करना है तो आपको कोशी सीक्वेंस लेनी होगी। तो यहाँ पर जस्ट हमने वही काम किया है, एक कोशी सीक्वेंस ले ली है जहाँ पर ये ए एन और बी एन आपके क्या है, कोशी सीक्वेंस होंगे रियल नंबर्स के। ठीक है, A1 A2 A3 इस तरीके से जो सीक्वेंस हमें मिल रही है ए एन और बी एन की, वो आपकी कोशी सीक्वेंस है रियल नंबर की। और रियल नंबर अभी हमने बोला कि वो कंप्लीट होते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो ए एन और बी एन जो सीक्वेंस है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स। अगर आप ये बोल रहे हो कि ए एन और बी एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आपको दो ऐसे रियल नंबर तो ज़रूर मिलेंगे जिसके ऊपर ये, जहाँ पे ये आपकी दोनों सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। तो उसी के लिए हमने ए और बी ले लिया जो कि आपके रियल नंबर से ही होंगे, सच दैट कि जब आप इस एन को इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड कराते हो तो आपकी जो ए एन सीक्वेंस थी वो ए को कन्वर्ज करती है, बी एन की सीक्वेंस बी को कन्वर्ज करती है, तभी तो ये कन्वर्जेंट होंगे। ऑल्सो देन ये जो जेड एन था आपका, जो आपने कोशी सीक्वेंस ली थी कॉम्प्लेक्स से, वो किसके इक्वल है, ए एन प्लस आयोटा बी एन। तो देन अगर मैं कोशी सीक्वेंस की बात कर रही हूँ तो मुझे दो सीक्वेंस के डिफरेंस को शो करना होगा। तो इसीलिए मैंने एक और ले लिया जेड एम। ये कोशी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है जिसके बारे में मैंने अभी बात की है उसको मैं फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसी वजह से मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही। देन मैंने जेड एम ले लिया, उसकी फॉर्म मैंने इस तरीके से मान ली, ए एम प्लस आयोटा बी एम। अब ज़रा यहाँ पर आ जाइए, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। यहाँ पर ये रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। अगर मैं सिर्फ एक्स की नॉर्म की बात करूँ, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो लेस देन इज इक्वल्स टू होगा इस पूरे जेड के नॉर्म से। जेड किससे बना है, एक्स प्लस आयोटा वाई से बना है। तो इसका मतलब सिर्फ अगर मैं एक्स के मोड की बात कर रही हूँ तो वो आपका लेस होगा जेड के मोड से। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है पर उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसी तरीके से y की बात करें तो y का जो मोड है वो आपका लेस देन इज इक्वल्स टू z का नॉर्म होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो अगर मैं जेड एन माइनस जेड एम कर रही हूँ तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ए एन माइनस ए एम प्लस आयोटा ब्रैकेट बी एन माइनस बी एम। देन यहाँ पर यही रिजल्ट हमने यूज़ करा कि ये जो क्वांटिटी है वो इसके मोड से लेस देन होगी। ठीक है, और सेम फॉर बी एन माइनस बी एम का जो मोड है वो लेस देन इज इक्वल्स टू जेड एन माइनस जेड एम के नॉर्म से होगा। कंसिडर हमने इस तरीके से कर लिया, जेड एन माइनस जेड इज इक्वल्स टू दिस, ए एन प्लस आयोटा बी एन माइनस ए प्लस आयोटा बी। जेड एन की क्या वैल्यू है, ए एन प्लस आयोटा बी एन, जेड की क्या वैल्यू है, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। इसके बाद इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ए एन माइनस ए प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, बी एन माइनस बी। ये आपका किसको कन्वर्ज कर रहा था, जीरो को कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर आ जाइए, मैंने बोला था कि ए एन आपका कन्वर्ज कर रहा है ए पे। तो किस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ए एन माइनस ए
converges to 0. Same for this bn minus b converges to 0. तो यहाँ पर उसी तरीके से हमने लिखा है, यहाँ पे आपके पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है उस वैल्यू को, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और आयोटा ये जो आपका स्केलर है उसको आप ऐसे मोड में लिख सकते हैं, ये वैल्यू आपकी जीरो को कन्वर्ज कर रही है, ये वैल्यू आपको जीरो को कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका RHS साइड है वो पूरा 0 बन जाएगा। इसका मतलब जो Zn माइनस Z है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को। इसका मतलब कन्वर्जेंट है 0 पे। इसका मतलब जो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं Zn माइनस Z। सो दिस Zn जो है वो आपका किस पे कन्वर्जेंट है, Z पे, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और यही आपको प्रूव करना था। हेंस एवरी कोशी सीक्वेंस इन कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्जेंट एंड सेट ऑफ C इज कॉम्प्लेक्स इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रूफ पे। सेकंड प्रूफ इज टू प्रूव द लीनियर स्पेसेस रियल है जो आपके पास n टपल्स के यूक्लिडियन स्पेस हैं आपके पास, और कॉम्प्लेक्सियन आर बनाक स्पेसेस विद अ नॉर्म दिस। सो अब देखो, अभी हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की, तो उसके लिए हमने एक नॉर्म डिफाइन किया था, दैट इज जो x का नॉर्म होगा दैट इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x। क्योंकि मोड क्यों यहाँ पर हमने x की वैल्यू पे लास्ट में लगाया क्यों था लास्ट एग्जाम्पल में, क्योंकि जो आप नॉर्म की वैल्यू निकालते हो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने लगा दिया था x का मोड। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं n टपल्स की, ठीक है। यहाँ पर जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो गई हैं, सिर्फ अब उसमें सिर्फ r था, रियल नंबर्स थे और कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पर हम इन जो स्पेस की लीनियर स्पेसेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अब n टपल्स की बात कर रहे हैं। तो अब जो नॉर्म आपका डिफाइन हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, और xi यहाँ पर चेंज होता रहेगा, i की वैल्यू 1 to n है, देन इसके मोड का स्क्वायर एंड होल हाफ, ठीक है। अब आ जाते हैं, एज वी नो दैट लीनियर स्पेसेस रियल एंड कॉम्प्लेक्स जो है वो आपकी नॉर्म्ड लीनियर स्पेसेस हैं विद नॉर्म दिस। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, इसकी कंप्लीटनेस को प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बनाक स्पेसेस हैं विद नॉर्म दिस। तो हम क्या प्रूव करेंगे, बनाक स्पेस प्रूव करेंगे, या फिर ये कह लो इसकी कंप्लीटनेस को प्रूव करेंगे। तो n टपल्स, बस डिफरेंस यही है यहाँ पर कि आपको n टपल्स की बात करनी होगी, क्योंकि हमने अब यहाँ पर n लगा दिया है। तो x1 x2 xn सो ऑन, xm बीच में कहीं आएगा, xn आ जाएगा। तो ये कोशी सीक्वेंस मान लिया आपकी रियल और कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। अगर रियल की बात कर रहे हो तो रियल की मान लो, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स की कह सकते हैं इसको आप। देन ईच xm इज द ऑर्डर ऑफ n टपल्स। यहाँ पर हर एक xn है उसका भी ऑर्डर आपका कैसा है, n टपल का है, क्योंकि ये इसके n कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे। सेम इसी तरीके से अगर आप किसी भी xm की बात कर रहे हो तो उसके आपको क्या मिलेंगे, ऑर्डर्ड n टपल्स मिलेंगे, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। तो आप किस तरीके से लिख सकते हो xm को, x1m x2m, इस तरीके से सो ऑन xkm, और आगे चलता जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम n टपल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। वेर xkm इज द kth कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, kth कोऑर्डिनेट, इसी तरीके से आपके nth कोऑर्डिनेट भी आएगा। तो ये आपका कोई kth कोऑर्डिनेट है किसका, xm का। Next we have, let epsilon greater than 0 be given, then there exists a positive number n naught such that xm minus xl का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा, जहाँ पर ये m और l n नॉट से आपके बिलोंग कर रहे हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोशी सीक्वेंस में क्या है, दो सीक्वेंस की आप डिफरेंस की बात करते हो। तो यहाँ पर मैं xm लेकर चली थी, तो मैंने एक और ले लिया कोशी सीक्वेंस, दैट इज xl, ठीक है, जहाँ पर ये आपके m और l क्या है, वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू n नॉट है। n नॉट है, कोई पॉजिटिव नंबर है। अगर आपको एप्सिलॉन जो है आपने ग्रेटर देन 0 लिया है तो इनका जो डिफरेंस का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करा, अब यहाँ पर हमने आई यूज कर लिया, ठीक है। ये आप, क्योंकि xm जो है उसमें आपके n टपल्स हैं, इज इट करेक्ट, और xl की बात कर रही हूँ तो उसमें भी n टपल्स हैं। तो इसका मतलब जिस मैंने i की वैल्यू अब x और m और एक पर्टिकुलर ना होकर, सिर्फ m और l ना होकर, अब मैंने यहाँ पे वेरी करवा दी, जहाँ पे i इज इक्वल्स टू 1 to n होगा, क्योंकि हर एक xm में n टपल्स हैं, xl में भी n टपल्स हैं, और i की वैल्यू इस तरीके से वेरी कर रही है। इसलिए यहाँ पे मेरा आ गया समेशन, और सेम वही है, एप्सिलॉन का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो रखा है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, इससे हम ये भी इम्प्लाइज कर सकते हैं जब इसका समीशन जो है वो आपका लेस देन आ रहा है, तो सिर्फ अगर मैं एक की बात करूँ, सिर्फ एक्स आई, यहाँ पर मैं वेरी नहीं करवा रही, आई की वैल्यू कोई सी भी हो सकती है। यहाँ तो समीशन की बात कर रहे थे कि आई की वैल्यू पर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। अगर वो क्वांटिटी पूरी आपकी लेस हो सकती है एप्सिलॉन स्क्वायर से, तो सिर्फ अगर मैं एक की बात करूँ, मैं समीशन नहीं ले रही, तो भी तो फिर लेस ही होगी उससे। तो वही सेम चीज लिखी है। अब ये जो आपने स्क्वायर किया था वो हटा दो, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, जहाँ पे ये जो आई की वैल्यू है वो 1 2 वेरी कर रही है, बट यहाँ पर समीशन नहीं है, ठीक है, डिफरेंस है इन दोनों बातों में। देन नेक्स्ट है, इट शोज दैट द सीक्वेंस, ये जो एक्स आई एम है, इज अ कोशी सीक्वेंस ऑफ द रियल और कॉम्प्लेक्स फॉर फिक्स्ड बट आर्बिट्रेरी वाई। जो मैंने अभी बात बोली वही एग्जैक्टली यहाँ पर लिखी हुई है कि जो सीक्वेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कोशी सीक्वेंस है। अगर आप रियल का लेकर चल रहे हो, प्रूफ कर रहे हो, तो रियल लेकर चलो, इनका कंबाइन प्रूफ किया हुआ है यहाँ पर। और कंप्लीट कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स लेके चलो। ये कोई फिक्स्ड की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि अगर आप आई की वैल्यू कोई से भी हो सकती है 1 2, क्योंकि आर्बिट्रेरी है आई, तो आई की वैल्यू 1 से n तक कोई भी हो सकती है, बट हम किसी फिक्स्ड की लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर x1m ले सकते हो, x2m ले सकते हो, समीशन नहीं है यहाँ पर। बट वी नो दैट, ये तो हमें पता ही है, हमने अभी प्रूव भी किया है ऊपर कि रियल और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सो एवरी कोशी सीक्वेंस रियल और कॉम्प्लेक्स में जो होंगे वो कन्वर्जेंट होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। अभी हमने पहले बोला कि जो रियल और कॉम्प्लेक्स हैं वो कंप्लीट है। कंप्लीट होने की डेफिनेशन क्या है फिर, कि अगर उसमें जितने भी कोशी सीक्वेंस होंगे वो सारे कन्वर्जेंट होंगे। तो इसका मतलब कि जो ये एक्स आई एम, ये जो कोशी सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं वो भी कन्वर्जेंट होगा। किस पे कन्वर्जेंट होगा, कोई भी हमने एक पॉइंट मान लिया, किसी पे तो कन्वर्जेंट होगा ही ना वो, तो वो पॉइंट हमने मान लिया जेड आई। अगर आप सेम वही मैंने बात जैसे कि बोला भी कि रियल मान के चल रहे हो तो रियल मान लो, एन टपल्स कॉम्प्लेक्स मान के चल रहे हो तो कॉम्प्लेक्स का सी एन मान लो। यहाँ पर ये लिखना जरूरी है क्योंकि इसी को हम बनाक स्पेस प्रूव कर रहे हैं, इसको हम बनाक स्पेस नहीं प्रूव कर रहे। और आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जैसे ही ये जो m है उसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करेगी, तो ये जो आपका जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्जेंट है वो आ जाएगा जेड आई, और आई की वैल्यू 1 to 1 वेरी कर रही है, 1 2 एंड सो ऑन टिल n। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। नेक्स्ट वी प्रूव दैट द सीक्वेंस एक्स एम इज कन्वर्जेंट टू दिस। अभी जो हमने सीक्वेंस ली थी वो आपने देखा था कि इस तरीके से ली थी, एक्स आई एम, और हमने क्या बोला, दिस इज कन्वर्जेंट टू जेड आई, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, एक्स एम की बात कर रही हूँ, जहाँ पर ये एक्स एम के जो टपल्स होंगे वो एन होंगे, और मैं ये बोल रही हूँ कि वो कन्वर्जेंट है जेड पे, ठीक है। आई का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, तो ये जो है वो भी कितने टपल्स होगा, पॉइंट एन टपल्स का होगा। मैं अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो एक्स एम है वो कन्वर्जेंट हो रहा है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट आपका रियल और कॉम्प्लेक्स किसी से भी हो सकता है, जिसके लिए भी आप प्रूफ करना चाह रहे हो। फॉर दिस लेट हमने ये बोला कि जो एल है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड कर रही है इन फर्स्ट एंड सेकेंड जो इक्वेशन की अभी हमने ऊपर लिखी है उसमें, और एम यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एम नॉट है। देन ये वही इक्वेशन है। एक्स आई एम हमने अभी पीछे बोला था कि वो कन्वर्जेंट है किस पॉइंट पे, ये वाला जेड आई पे, तो वही हमने लिखा हुआ है। समीशन दोनों का स्क्वायर किया हुआ है, और दिस इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। अब हमने नॉर्म की बात वही सेम है, नॉर्म की बात कर दी, समीशन हटा रखा है, तो आई आपको नहीं लिखना। जब आप समीशन हटा रहे हो मतलब कि आई की जो वैल्यू 1 to n यहाँ पे वेरी कर रही थी, अब जब इस आपने समीशन को हटाया ये आपको नहीं लिखना। सिंपल आप क्या लिख सकते हैं, एक्स एम माइनस जेड, जिसका नॉर्म का स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, क्योंकि अगर जब इसका समीशन इससे लेस है तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, अगर आप सिर्फ एक की बात कर रहे हो तो वो भी उससे लेस आएगा। जब सम ही लेस है तो अगर एक क्वांटिटी की सिर्फ बात कर रहे हो तो वो भी उससे लेस होगी। स्क्वायर हटा दो दोनों साइड से तो क्या आ गया, एक्स एम माइनस जेड का नॉर्म जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ये हमने प्रूव क्यों किया, क्योंकि इस रिजल्ट से देखो आपको क्या पता लग रहा है कि जो एक्स एम सीक्वेंस है वो इस पर्टिकुलर जेड पे कन्वर्जेंट हो रही है, ये उसी की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये इसलिए हमने प्रूव किया क्योंकि हमें ये प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमें जो सीक्वेंस है एक्स एम वो कन्वर्जेंट हो गई जेड को। Thus every Cauchy sequence in real और complex is convergent, so the आई आप जो रियल है और कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया, हेंस दिस इज अ बनाक स्पेस। तो यही हमें प्रूव करना था कि जितनी भी Cauchy सीक्वेंस है इन एंटपल्स रियल और कॉम्प्लेक्स के एंटपल्स में वो सारी कैसी हैं, कन्वर्जेंट है, और यही हमने प्रूव कर दिया। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, और अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।